गोलू का बैल बनकर इसे चलाओगी, और तब तक चलाओगी जब तक हमारी बिटिया का रिश्ता उसी लड़के के साथ फिर से न कर दे। हमारे पैरों पर गिरकर माफी न मांगे। जी जी चलो। बुआ जी, हम माफी तो मांग लेंगे, लेकिन नंदिनी का रिश्ता उस लड़के से वापस नहीं जोड़ पाएंगे। हम आपसे विनती कर रहे हैं बुआ जी, बस एक बार आप अपनी बेटी को समझने की कोशिश तो कीजिए। वो हमारे भैया से प्यार करती है। अरे जिस लड़के को बंदूक के बिना बात करना नहीं आता, वो प्यार क्या करेगा? चलो आगे। मम्मी ये गलत है, क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज भाभी को छोड़ दीजिए ना। आप खड़े रहो नंदिया, उसे जो सजा मिल रही है वो उसी के लायक है। नहीं पापा, उसने जो किया मेरे लिए किया है। चुप। प्लीज। जीजी, जीजी जाने दीजिए ना, हम अनमोल से बात करते हैं। जीजी, जीजी इतनी कठिन सजा मत दीजिए उसे, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। जीजी जाने दीजिए, माफ कर दीजिए अनमोल को। जीजी, जीजी माफ कर दीजिए अनमोल को। अनमोल कितना पसीना आ रहा है, और देखो तुम हाफ पी रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ जाओ या तुम चक्कर खा के गिर जाओ। आफ्टर ऑल सहेली है ना हम, और तुम्हें अपना प्रॉमिस भी तो पूरा करना है। ये लो पानी पियो। आई होप बैल जैसे घूमते घूमते बैल बुद्धि तो नहीं हो जाओगी ना तुम। आई मीन अपना प्रॉमिस याद रहेगा ना तुम्हें। एनीवे You enjoy, हाँ? चलो 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 चलो।
विदाई के समय कहा था ना कि हमारी बहन की आंखों में अगर एक भी आंसू आया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बताइए किसने दी इसे सजा? बताइए। बोलो वरना एक एक करके सबकी बोलती बंद कर देंगे। बोलो। बुआ जी, बुआ जी। अरे आई एम बेटर नाउ। मैं खुद खा सकता हूं, इसलिए तुम और परेशान मत हो। भाई साहब, आपने इन्हें यहां देखा है? नहीं भैया, नहीं देखा। हो मेरे हीरो। कैसे बच्चों की तरह गिरा दिया तुमने। पहले से ही कह रही थी मैं खिला देती हूँ, मैं खिला देती हूँ, पर नहीं सुनते ही नहीं हो। लाली लिसन, देखो तुमने मेरी बहुत हेल्प की है एंड आई सीरियसली डोंट नो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा पास्ट क्या है। इसलिए मैं कोई भी गलत इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना चाहता और ना ही किसी तरह तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ। अरे सहरी निखार, हमने कब कहा कि तुम हमारा फायदा उठा रहे हो? देखो तुम जो भी हो ना, लाली को बहुत अच्छे लगने लगे हो। लाली आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी अपनी फैमिली का पता लगाना। और क्या पता शायद वो लोग भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। लाली, मैं जब तक अपने पुराने रिश्ते नहीं ढूंढ लेता मैं कोई भी नए रिश्ते नहीं जोड़ना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी एक छोटी सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मैंने तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखा क्या? कभी ख्याल नहीं रखा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है लाली। बस मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी, ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाना चाहता हूं, कोई मुझ तक पहुंचना चाहता है। जी कहिए। नमस्ते। देखिए मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है। अगर आपने उसे देखा हो तो प्लीज बताइए। कुछ दिनों पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस गाड़ी से हुआ वो लोग इसे अपने साथ ले गए और तब से मिल नहीं रहा। अगर आपने देखा है तो प्लीज बताइए ना। बुआ जी रुक जाइए वरना गोली चला देंगे। बुआ जी भैया ये क्या कर रहे हैं आप? बंदूक नीचे कीजिए।
परिवार है ये हमारा। ये होता है परिवार, जो अपनी बहू को बैल बनाकर से दौड़ाए, उसे इस तरह प्रताड़ित करे। और अम्मू तू इन्हें बचा रही, जो तुझे इस तरह सता रही। नहीं भैया, सता नहीं रहे हैं, बल्कि सजा दे रहे हैं उस चीज की जिसकी हमने गलती की है। ऐसी क्या गलती की है मेरी बहन ने, जो आप लोग इसके साथ जानवर जैसा बर्ताव कर रहे हैं? और रमन कहाँ है? बुलाइए उसे। आखिर उसके रहते ही सब हो कैसे रहा? प्लीज ध्यान से देखिए और बताइए। लगता है ये आदमी साधारण कपड़ों में पुलिस को साथ लेकर आया है। अगर हमने सच बक दिया ना, तो कहीं हमारी लाली को पकड़ के ना ले जाए। जी नहीं, ये चेहरा तो हमने पहले कभी नहीं देखा, पर वैसे लड़का देखने में पैसे वाले घर का लगता है। आप वो सब छोड़िए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या आपने इसे देखा है? माँ किससे बात कर रही? देख कर आती हूँ। मम्मी, कौन आया? कोई नहीं बेटा जी, माफ कीजिए, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। नमस्ते। अरे पर सुनिए, ये इन्होंने अचानक से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हेलो, क्या कुछ पूछा है हमने? कहाँ है रमन? आज हम उसी से बात करेंगे। बेटा वो शहर गया हुआ जरूरी काम से, उसकी ना मीटिंग शिफ्ट हो गई है, तो कल तक आ जाएगा। और बेटा देखो, हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना, तो ये औरतों के बीच का झगड़ा है, औरतें खुद ही सुलझा लेंगी, है ना? ठीक है, तो अब जो होगा वो दो आदमियों के बीच की बात हो। ये भैया क्या करें आप? बंदूक नीचे कीजिए। आप बार बार ऐसे हमारे ससुराल वालों को बंदूक दिखाकर डरा नहीं सकते भैया। डर नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने गलती की है, जिसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। खबरदार, जो ये गुंडागर्दी यहाँ चलाई तो ये घर है मेरा, कोई जंगल नहीं है जहाँ जब मन चाहा शिकार खेलने चले आए। तो मेरी बहन भी इंसान है, कोई जानवर नहीं। दोपहर की तरह बांधो और घुमाओ तुम सब। कोल्हू का बैल बनाकर घुमा रहे थे मेरी अम्बू को। कौन सा भाई अपनी बहन को ऐसी तकलीफ में देखेगा? कहा था हमने, हम सब कुछ देख सकते हैं, अपनी बहन की आंख में आंसू नहीं। इसलिए आज कोई नहीं बचेगा। भैया ये क्या करें आप? भैया अगर आप ऐसे भड़केंगे तो नंदिनी और अज्जू भाई का रिश्ता कैसे होगा? वो तो वैसे भी नहीं होगा, बोल।
जिस घर में तेरा कोई सम्मान नहीं, उस घर की बेटी हम कभी नहीं लाएंगे। तो चल अभी हम रमन से बात करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। वचन दिया था ना रमन ने हमें कि वो तेरा ख्याल रखेगा। पर यह तो कुछ और ही चल रहा है। हमें सजा मिली क्योंकि हमने गलती की थी। और हम सच कह रहे हैं भैया, हम सच में यहाँ बहुत खुश हैं। और सब यहाँ हमसे बहुत प्यार करते हैं। पापा जी, जेठानी जी, बुआ जी, माँ तो हमें अम्मा से ज्यादा प्यार करती हैं भैया। हो सकता है, पर जो आंखों देखा है उसे कैसे नकारे। इसलिए अपना संभाला और चले यहां से। नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। अब यही घर है हमारा। यकीन अम्मा। भैया आपको हमारी कसम, जो आपने हमें दोबारा घर चलने के लिए कहा तो। ये क्या कह रही है अम्मा? अपनी कसम क्यों दी? भैया क्योंकि हम साबित करना चाहते हैं कि हम सच में यहाँ बहुत खुश हैं। हम ये तो नहीं जानते कि ये चीज हम कैसे साबित करें, लेकिन सच्ची हम बहुत खुश हैं। और रमन जी, वो तो इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। और भैया, हमने जो गलती की है ना, बस उसी की सजा हमें मिल रही है। हमने नंदिनी का रिश्ता तोड़वा दिया था, बस उसी पर बुआ जी हम पर गुस्साई हुई थी। और भैया आप ही बताइए, हमारे गलती करने पर अम्मा भी तो हमें सजा देती थी ना। धन्यवाद करिए इस लड़की का, जो इसने आज तक अपने भाइयों के सामने रमन को लेके कोई मुंह नहीं खोला। वरना जिस दिन इसने अपना मुंह खोल दिया ना किटी, हम सबकी खोपड़ी खुल जाएगी। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। और भैया, मायके में जब हमें डांट पड़ सकती है तो ससुराल में क्यों नहीं? भैया, हम हमेशा कहते हैं ना ससुराल वालों को कि आप कभी बहू को बेटी नहीं मानते, पर क्या हम ससुराल को अपना मायका मानते हैं? ठीक है, अगर तू खुश है यहाँ तो हम भी दबाव नहीं बनाएंगे। और अगर दोबारा मेरी अम्मू के साथ किसी ने ऐसा कुछ किया तो कोल्हू का बैल हम उसे बनाएंगे। तुमसे कह तो दिया कि पैसे की चिंता मत करो, हमारे पास वो रमन का पैसों वाला बैग है। जल्दी अपनी गाड़ी निकालिए और चलिए। रमन जी का पैसों वाला बैग फूफा जी के पास है। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। और तू हम वादा कर हमसे, अगर तुझे कोई भी तकलीफ होगी तो तू सबसे पहले हमें बताएगी। वादा करते हैं भैया। चलते। माना अनमोल ने गलती की और उसके लिए ऐसी सजा? अरे इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है क्या आपकी, जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगी आप? हाँ करेंगे, क्योंकि इसने हमारी बिटिया का रिश्ता तोड़वाया है। और बाबूआ,
ई कोनो गलती ना है। याद करो कैसे कैसे तमाशे किए हैं इसने, कूद कूद कर नाच नाच कर कैसे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, पूरे समाज में यानी कैसे कैसे हमारी हंसाई करवाई। इसे तो हम नहीं देखी बात। आज तक आपकी हर सही गलत बात पे हम आपके साथ खड़े रहे, लेकिन अब नहीं, आप गलत हैं जिद्दी। अरे वो तो हम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो हम जिंदा बच गए, नहीं तो आपने तो हम सबका कल्याण कराने का प्रोग्राम बना ही दिया था ना। विजय जिद्दी, धन्यवाद करिए इस लड़की का जो इसने आज तक अपने भाइयों के सामने रमन को लेके कोई मुंह नहीं खोला है, वरना जिस दिन इसने अपना मुंह खोल दिया ना जिद्दी, हम सबकी खोपड़ी खुल जाएगी। रजत जी, क्या पागल वागल हो गए क्या आप? ऐसे कौन घूमता है? क्या अपने कमरे को आपने गोवा का तट समझ रखा है? कपड़े पहनी जल्दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी दूसरे के कमरे में आने से पहले नॉक करना पड़ता है? अच्छा, और आपको किसी ने दरवाजे पर कुंडी लगाकर चेंज करने के लिए नहीं सिखाया क्या? अब जवाब मत दीजिए, पहले अपना वस्त्र धारण कीजिए। वही कर रहा हूँ, रुको 2 मिनट। हुआ? एक बात बताओ, तुम कहीं भी ऐसे दंदनाते हुए कैसे चली आती हो? रेल के जैसे, तूफान की तरह। कहे तो फिर से आकर दिखाएं आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम ना, तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक रखा है मैंने, तूफान मेल। हाँ, और हमने भी आपका नामकरण बिल्कुल सोच समझ कर किया है, बिगड़े नवाब। जब देखो तब बिगड़ते रहते हैं, और अब किसी का रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। क्या ऐसे आके फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा है हमने। और हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपको नंदिनी और अजू भैया का प्यार क्यों नहीं समझ में आ रहा? तुमसे कह तो दिया कि पैसे की चिंता मत करो, हमारे पास वो रमन का पैसों वाला बैग है। रजत जी, जल्दी अपनी गाड़ी निकालिए और चलिए। रमन जी का पैसों वाला बैग फूफा जी के पास है। क्या? तुमसे कह तो दिया कि पैसे की चिंता मत करो, हमारे पास वो रमन का पैसों वाला बैग है। रजत जी, जल्दी अपनी गाड़ी निकालिए और चलिए। रमन जी का पैसों वाला बैग फूफा जी के पास है। क्या?